मेरे लोकल टीवी के जो लोकल टीवी कैमरा पर्सन विक्की आपको दिखा रहे हैं, ये लाटापारा का आदर्श गौठान है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस समय कांग्रेस की सरकार थी, भूपेश बघेल की सरकार थी, उस दौरान लाटापारा में देवभोग जनपद पंचायत के लाटापारा पंचायत में आदर्श गौठान का निर्माण किया गया था। नमस्कार, मैं हूं रवि तिवारी और आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी। इस समय हम जो आदर्श गौठान लाटापारा में मौजूद हैं और हम आदर्श गौठान को देखने आए हैं कि जब तत्कालीन सरकार थी, जब भूपेश बघेल की सरकार छत्तीसगढ़ में थी, उस दौरान क्या स्थिति थी, उस दौरान क्या परिस्थितियां थी और अब परिस्थितियां कितनी बदल गई है, तस्वीर कितनी बदल गई है, तमाम चीजों की जानकारी लेने के हम यहाँ पर पहुंच गए हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि अब आदर्श गौठान सूने पड़े हैं। जो आप देख सकते हैं कि जो गायों को पानी पिलाने के लिए जो टैंक बनाए गए थे, आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर वर्मी टैंक बनाया गया था और सबसे खास बात है, आप देखिए ट्रेविस, जहाँ पर गाय को जहाँ पे उपचार किया जाता है, इंजेक्शन या कोई चीज लगानी होती है, उसे ट्रेविस कहा जाता है, ट्रेविस बनाया गया था। और अलग अलग खंड में यहाँ पर जो अलग अलग चीजों की प्रक्रिया जो पूरी की गई थी, खाद को रखने की प्रक्रिया। इसके साथ साथ आप देखिए विक्की, मेरे कैमरा पर्सन विक्की आपको दिखाएंगे कि असामाजिक तत्वों की जो हरकत है, असामाजिक तत्वों की हरकत भी गौठान में बढ़ गई है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो शराब की बोतलें यहाँ पर नजर आनी शुरू हो गई है। ऐसे में यही कहा जा सकता है कि जब से भूपेश बघेल की सरकार की विदाई हुई है, तब से असामाजिक तत्वों की हरकत बढ़ गई है। आप देखिए विक्की, जो सोलर प्लेट आपको नजर आ रहा होगा, ये आदर्श गौठान में सोलर प्लेट लगाया गया था, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल सोलर प्लेट भी अब नहीं दिख रहा है। हम इस मामले को लेकर कुछ देर बाद हमारे साथ जो यहाँ के सरपंच हैं योगेन यादव जी हमारे साथ कुछ देर के बाद जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले मेरे कैमरा पर्सन विक्की जो गौठान की जो तस्वीर है, गौठान की तस्वीर हमारे लोकल टीवी के कैमरे में कैद कर रहे हैं। हमारे लोकल टीवी के कैमरे में कैद करने के बाद इस तस्वीर को हम हमारे दर्शकों तक पहुंचाएंगे और दर्शकों तक पहुंचाने के बाद हम पहले की तुलना में अब क्या परिवर्तन हुए हैं, अब की पहले की तस्वीर क्या थी, अब की तस्वीर क्या है, उन चीजों को हमारे दर्शक तक पहुंचाएंगे। हमारे साथ इस समय लाटापारा के सरपंच योगेन यादव जी जुड़ गए। यादव जी से बातचीत करते हैं। यादव जी, लोकल टीवी स्वागत है आपका। जी नमस्कार सर, आपको धन्यवाद जो कि आप सच्ची बात को हर जगह लाकर दिखाते हैं और जनता को जागरूक कर रहे हैं, तो इसका आप बहुत बहुत धन्यवाद। यादव जी, पहले की तुलना में ये आदर्श गौठान था, अधिकारी भी यहाँ पर दौरे क्या करते थे, अधिकारी देखने आया करते थे, पहले की तुलना में अब यादव जी अब क्या परिवर्तन है? सर, पहले हर सप्ताह 15 दिन में कोई ना कोई बड़े अधिकारी आता ही था यहाँ, और यहाँ तक कि जिला पंचायत सीओ भी इसको अपनी निगरानी में रखते थे, कलेक्टर साहब निगरानी में रखते थे। और ये हमारे जो गौठान को आदर्श गौठान के रूप में जाना जाता था। यहाँ वर्मी खाद बनता था और यहाँ पर विभिन्न प्रकार की अन्य गतिविधि, हरियाली का त्योहार मनाया जाता था। अब यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता। यहाँ पर असामाजिक तत्व आना जाना शुरू हो गया है, उनका शराब पीना, शाम को और कुछ करना। हम लोग का जो चौकीदार था अब भी उसको हटा दिया गया है, क्योंकि हम उसको भुगतान करने में असमर्थ हैं। क्योंकि पहले यहाँ पर फंड रहता था, उस फंड को भी सरकार वापस ले चुकी है और लोगों के द्वारा यहाँ पर हमारा, जैसे अभी सर बता रहे थे आप, यहाँ पर चोरी हो गया हमारा सोलर प्लेट का। यहाँ तक कि अंदर का जो मोटर है उसको भी चोरी करके ले जा चुके हैं कोई। और बहुत हमारे लिए कहना चाहिए अभी बहुत परेशानी और अच्छी बात नहीं है। अगर सरकार इस और ध्यान देती तो हमारे गांव के लिए सुविधा होता। यहाँ पर गायें आती, गाय रहती और लोग यहाँ सुरक्षा का एक माध्यम बनता। और ये एक वरदान था हमारे गांव के लिए कि सरकार ने निर्धारित जगह गौठान के रूप में कर दिया था। अब ये धीरे धीरे ऐसा न हो कि आने वाले समय में ये कोई अन्य लोग काबिज न कर लें और ये गौठान समाप्त न हो जाए, इसलिए हमको इसकी चिंता है। हम सरकार से निवेदन करेंगे कि गौठान को बचाए रखे सरकार। तो हम ग्रामीणों को और चरवाहों के लिए एक वरदान है। मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि हमारा गौठान बना रहे और सरकार इस और ध्यान दे और यहाँ पर फिर से वर्मी पोस्ट जो खाद है बनना तैयार हो जाए। यादव जी, थोड़ा सा चलिए ना, दिखाइए जो आप जैसे बता रहे थे यादव जी कि जो सोलर प्लेट है, सोलर प्लेट चोरी हो गया है, मोटर चोरी हो गया है। अच्छा यादव जी, आपको कब जानकारी मिली कि सोलर प्लेट और मोटर चोरी हो गया है? सर, ये पहले एक सोलर प्लेट चोरी हुआ था। हम लोग मौखिक पुलिस को जाकर सूचना भी दिए जी। और उसके बाद धीरे धीरे तीसरा दिन में फिर दूसरा प्लेट निकलना शुरू हुआ। फिर उसके हम लोग निगरानी में लेने लगे। फिर हम लोग दिन को तो भेजते हैं, अपना पंचायत का जो एक अपने यहाँ से भृत्य रखे हुए हैं उनको भेजते हैं, दिन में इधर देखता है, लेकिन रात को पता नहीं कोई निकाल के ले जाता है। फिर मोटर था
उसको भी मोटर कुछ दिन पहले मोटर को भी किसी ने ले लिया। तो हम इसको जिसके माध्यम से लगाया गया था कीड़ा को, उसको भी हमने सूचित कर दिया है जी। और उसके बाद उसका जो चालू करते हैं ऑन ऑफ करते हैं वो उसी सामग्री को किन्होंने चोरी करके ले गया है। विक्की चलिए यादव जी के साथ आते हैं। विक्की या हमारे साथ योगेन यादव जी लगातार जुड़े हुए हैं, तमाम चीजों को योगेन यादव जी बता रहे हैं, तमाम चीजों को योगेन यादव जी ब्रीफ कर रहे हैं। विक्की दिखाइए विक्की परिस्थितियां यहाँ पर क्या निर्मित हो गई है। ये जो मोटर है इसमें मैं आपको कहना चाहूंगा कि इसमें योगेन यादव जी ये बताइए मोटर जो इसी में मोटर लगता है सर, इसमें मोटर लगा हुआ था, उसमें पानी निकलता था, गांव के लोग भी नहाते थे, पशु भी पानी पीता था इसमें से। अब उनको पानी मिलना अभी गर्मी में बड़ा मुश्किल हो जाएगा और जो यहाँ पर जो लोग नहाते थे अब लोग नहा भी नहीं पाएंगे। दो सुविधा होता था, पशुओं के लिए भी होता था, मनुष्य के लिए सुविधा होता है। ये परेशानी कारण बन गया हम लोग का भी। अच्छा यादव जी बताइए क्या कितने फीट में पानी इसमें आ जाता था? इसमें 300 फीट तक खोदा गया है। पानी आ जाता था? पानी एकदम बेहतर, बहुत अच्छा सक्सेस था यहाँ पर, पानी बहुत बढ़िया निकलता था। गर्मी में आसपास के लोग के लिए पीने का पानी के लिए भी उपलब्ध होता था। मोटर चोरी हुई कितना दिन हो गया? ये 1 महीना से ज्यादा हो गया सर। महीना भर? जी। तो यादव जी इसकी सूचना आपने किसी को दे दी? हाँ, पुलिस को भी हमने मौखिक सूचना दी। हाँ, लिखित के रूप में उन्होंने मांगा है, अभी हम लिखित के रूप में भी दे देंगे, उन्होंने मांगा है। जी हाँ जी। यादव जी और क्या क्या चोरी हो गया यादव जी? इसमें सोलर प्लेट दोनों का चोरी हुआ है, दोनों जगह का चोरी हो गया है। और चोरी हुआ है इसमें से अब तो समाप्ति की ओर आप देख रहे हैं सर, वीडियो में देख रहे हैं इस चीज को। और इसके बाद अब तार जो घेराव किया गया था वो भी लोग तोड़ने लगे हैं। जी आइए ना, इधर आइए जी। यादव जी तार के विषय में बता रहे थे आप, तार को जी। ये जो तार लगा हुआ है देखो यहाँ से टूट चुका है, ये तार लगा हुआ है। यादव जी आगे आइए यादव जी। विक्की चलिए आप आगे आइए, विक्की आप आगे आके विक्की जो यादव जी बताइए। ये तार लोग भी तो टूटने लगा सर जगह जगह पे। पहले क्या अधिकारी लोग आगे तत्काल इसको मरम्मत के लिए हमको निर्देश करते थे, फंड में पैसा रहता था, हम लोग उस पैसे को निकाल करके मरम्मत वगैरह भी कराते थे। अब तो हमको इसको यहाँ का फंड उपयोग करने के लिए हम लोग को अभी मना कर दिया गया, इसलिए फंड का उपयोग हम नहीं कर सकते। यादव जी एक्टिविटी गौठान का एक्टिविटी कब से बंद हो गया? ये सर हमारे सरकार बनने के कम से कम लगभग कहना चाहिए 2-3 महीना के बाद से बंद हो गया है। तो यादव जी मतलब नई जो पुरानी सरकार थी जिस समय आचार संहिता लगा, आचार संहिता से पहले बंद हो गया था ना एक्टिविटी? नहीं, पूरा एक्टिविटी तो बंद नहीं हुआ था। और खाद वाद जो था वो बनना वगैरह वो उसको बनाने के निर्देश दिया गया, खाद वगैरह बन रहा था और कोई फंड वगैरह आने का था वो बंद कर दिया गया था, सरकारी फंड बंद कर दिया गया था। लेकिन जो फंड में था उसको उपयोग कर सकते थे और खाद वगैरह निर्माण किया जाता था। और सरकार बनने के बाद उसको बोले कि अभी नई योजना लागू की जाएगी और इसलिए उसको बंद किया गया। अभी बंद है अभी बंद है यादव जी। यहाँ पे अभी कोई खाद वाद सब चीज बंद है? हाँ, अभी खाद वगैरह बनना बंद हो गया सर, क्योंकि लोग गोबर विक्रय भी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग उसको भुगतान नहीं कर सकते, इसलिए गोबर विक्रय नहीं कर रहे, इसलिए बंद है सर। जी यादव जी आपके पंचायत में सबको भुगतान हो गया था गोबर का? गोबर का हाँ भुगतान हो गया सर। यादव जी थोड़ा सा आइए ना, हमको दिखाइए यादव जी आपके गौठान में आप क्या क्या बनवाए थे, थोड़ा सा तमाम चीजों को यादव जी आपको दिखाइए। यादव जी इसे क्या कहते हैं यादव जी, कैमरे की तरफ देख के बताइए विक्की को। जी सर, ये हम इसमें खाद ला कर रखते थे, इसमें खाद ला के रखने से इसमें गोबर जो इकट्ठा करते थे जो बेचते थे और उसके बाद उसको बाद में उसको हम वर्मी कंपोस्ट बनाते थे सर इस चीज को। और ऐसा हमारा और भी बना हुआ है, वो आगे बना है, यहाँ बना के है। इधर आइए। योगेन यादव जी हमारे साथ जुड़े हैं। योगेन यादव जी हमारे साथ जुड़ के तमाम चीजों को योगेन यादव जी काफी अच्छे तरीके से ब्रीफ कर रहे हैं, बता रहे हैं कि सोलर प्लेट चोरी हो चुका है, मोटर चोरी हो गया है। यादव जी इसे बनाया गया था पशु को, ये बनाया गया जो पशुओं को पानी पीने के लिए। यहाँ जो हमारा चलता था अपना जो बोर बनता था, बोर है सर, वो बोर से पानी निकालता भरा जाता था तो पानी पीते थे। अभी हमारा जो मोटर चोरी होने के कारण पानी निकलना बंद हो गया है, सोलर भी चोरी होने की वजह से, अब यहाँ हम पानी अब भर नहीं सकते। आगे बढ़िए विक्की यादव जी, योगेन यादव जी के साथ हम भी कोशिश कर रहे हैं कि हम आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ने के बाद जो तमाम चीज़ों को ब्रीफ करने की कोशिश हम योगेन यादव जी के साथ करेंगे। क्योंकि योगेन यादव जी के विषय में मैं आपको बता दूं कि योगेन यादव जी पूर्व में प्रोफेसर भी रह चुके हैं, काफ़ी पढ़े लिखे योगेन यादव जी एक प्रशिक्षक हैं, पूर्व प्रोफेसर भी रह चुके हैं। एक निजी महाविद्यालय था, वहाँ के प्राचार्य की कमान भी योगेन यादव जी संभाल चुके हैं। इसके बाद योगेन यादव जी काफ़ी एजुकेटेड पर्सन है और उनके कार्य प्रणाली, उनके कार्य कुशलता के चलते, जो लाटापारा की जनता के साथ उनका स्नेह के चलते योगेन यादव जी को जनता ने एक बार फिर से प्रेम पूर्वक यहाँ पे योगेन यादव जी के ऊपर जो भरोसा है व्यक्त किया और योगेन यादव जी को सरपंच पद, उन्होंने यहाँ का सरपंच पद सौंपा था। इसके बाद योगेन यादव जी तब से पिछले लगभग 4.5 साल से ज्यादा समय हो चुका है योगेन यादव जी सरपंच है। अच्छा योगेन यादव जी ये क्या है बताइए? सर ये वर्मी कंपोस्ट जो खाद बनाते थे, यहाँ पर उसका एक शेड बनाया गया है, इसमें तैयारी किया जाता था ताकि पानी ना गिरे, ज्यादा इसमें
नमी ना हो, इसलिए शेड बनाया गया था दोनों जगह पे ये, और उधर और भी आगे बना हुआ है इस तरह से। ये सरकार बहुत अच्छा सुविधा था, इसमें वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए हमको सुविधा होती थी बहुत। और ये स्व सहायता समूह के माध्यम से बनता था सर। बनता था जी सर। योगेन जी, आपके यहाँ शुरू हो चुका था खाद बनाना? हाँ, बना शुरू हो गया था सर जी। उसको हम लोग सीधे सरकारी समिति को बेचा करते थे जी। और उसको लोगों को सीधा लाभ होता था। और अभी कुछ बचा हुआ था खाद, वो बचा हुआ है, वो विक्रय नहीं हुआ, वो योजना बंद होने की वजह से हमारे पास अभी भी खाद कुछ है। जी जी। अच्छा योगेन जी, वो जो गड्ढा पीछे गड्ढा दिख रहा है, उस गड्ढे में क्या किया जाता था? हाँ सर, ये पानी को जैसे यहाँ कहीं जमा न हो जाए, पानी को सोखता गड्ढा है, वो पानी को हाँ शोषण के लिए बनाया गया था, गड्ढा बनाया गया था, पानी सोखता गड्ढा के रूप में बनाया गया था, पानी यहाँ जमा न हो जाए। और ऐसा कुछ है क्या जो आप हमको दिखाना चाहेंगे गौठान में जो आप लोग बनाए थे, क्योंकि इसको आदर्श गौठान के रूप में जाना जाता था? हाँ सर, ये गौठान जैसे हम लोगों के लिए जैसे पशु शेड है, आगे आपको जो दिख रहा होगा उधर जी, पशु शेड बनाया गया था। और यहाँ स्वच्छता समूह के लोग को रुकने के लिए एक अलग से शेड कमरा बनाया था, वो भी वहाँ रुकते थे। और उसके अलावा पशुओं के लिए जैसे पशु चिकित्सा होने के लिए ये अपना और सामने बनाया गया है ना, मशीनरी उपलब्ध है। और हाँ, ट्रेविस जो है, और उसके बाद माने यहाँ जो आते हैं चरवाहा, उनके लिए हमने शौचालय का निर्माण भी कराया था। एक शौचालय है उधर, 2 शौचालय यहाँ बनाया गया था, एक महिला के लिए। तो योगेन जी, मान के चलिए पिछले 8 महीने से एक्टिविटी यहाँ पे बंद है? हाँ, अभी 5-6 महीना कहना चाहिए एक्टिविटी यहाँ बंद है अभी, 6 महीने से। हाँ जी जी। तो योगेन जी, इसके बाद यहाँ पे कोई नहीं आता 6 महीने से? अब सर कोई भी अफसर आना बंद कर दिया टोटल यहाँ पर, और मैंने अफसर तो आना बंद कर दिया, जनप्रतिनिधि भी अब नहीं आते यहाँ पर। उसके अलावा यहाँ पर जो सुरक्षा व्यवस्था टोटल समाप्त कर दिया गया है, इसलिए सिर्फ सामाजिक तत्वों के अलावा और कोई दूसरा नहीं आता। योगेन जी, काम क्या नरेगा से किया गया था, क्या किस्मत से किया गया था योगेन जी? सर, यहाँ सरकार का अलग एक गौठान के लिए योजना थी, उसके माध्यम से कार्य होता था, और नरेगा के माध्यम से भी काम होता था। लगभग योगेन जी कितना खर्च किया गया था? सर, अनुमानित उसका अभी तो बता नहीं पाऊंगा सर। मैं जहाँ यहाँ कहना चाहिए लगभग 25-30 लाख का मेरे कार्यकाल में यहाँ काम हुआ है। काम हुआ 25 जी लाख? जी 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 सर। मतलब योगेन जी, उसके बाद ये कह सकते हैं कि जब से पुरानी सरकार की विदाई हो गई, जी जी, तब से यहाँ पे काम जीरो है? तब से काम तो बंद ही कर दिया गया सर सरकार के द्वारा। यहाँ फंड में कुछ राशि था, उसको भी सरकार के माध्यम से निर्देश मिला कि राशि को वापस किया जाए, तो कुछ राशि शायद वापस किया गया है। योगेन जी, क्या अभी भी जो गाय होती है, चरवाहा होते हैं, आते हैं क्या योगेन जी? यहाँ गाय को लेकर आते हैं सर दोपहर को कुछ लोग, उसके बाद फिर ले जाते हैं, क्योंकि अब माने लोग कहते हैं कि यहाँ पर गेट को खुला छोड़ दिया जाता है, गाय इधर उधर भाग जाएगी, इसलिए गाय को अपना लेके चल देते हैं उन लोग, अब चालू नहीं रहता। योगेन जी, नई सरकार है, बीजेपी की नई सरकार है, विष्णुदेव साय की सरकार है, तो साय सरकार से आप कुछ अनुरोध करना चाहेंगे क्या सरपंच के रूप में? मैं जानता हूँ सर कि साय जी एकदम दयालु है, मुझे विश्वास है इस और काफी ध्यान देंगे, क्योंकि वो ग्रामीण क्षेत्र में रहे हुए व्यक्ति हैं, और आदिवासी और गरीबों के प्रति वो जानते हैं। इसलिए इस तरह मैं निवेदन करूंगा कि और भी गौठान की ओर ध्यान दें, ताकि हमारी गौ माताओं के लिए एक सुविधा मिल सके। गौ माता का सेवा ही हमारे लक्ष्मी का सेवा करना है, तो मैं मुझे हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा कि हमारी सरकार जो छत्तीसगढ़ की है, वो गौठान की ओर निश्चित रूप से ध्यान दे और गौठान के लिए प्राथमिकता दे, ताकि हमारे गाय को सुरक्षा मिल सके। तो आप योगेन यादव जी को सुन रहे थे। योगेन यादव जी, जैसे उनके विषय में मैंने बता दिया था, उनकी कार्य कुशलता, और योगेन यादव जी एक बहुत ही सरल स्वभाव के धनी है। योगेन यादव जी का व्यवहार ऐसा है कि हर किसी के साथ संबंध और संपर्क बनाकर चलते हैं, इसीलिए आज योगेन यादव जी पिछले 4.5 साल से सरपंच है। योगेन जी ने अंतिम में बहुत अच्छी चीज ये कही है कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय वो भी काफी सरल स्वभाव के हैं, और मुख्यमंत्री साय भी ग्रामीण अंचल में रह चुके हैं, चूंकि मुख्यमंत्री ने ग्रामीण अंचल में जहां से वो आते हैं वो भी ग्रामीण अंचल में है, और वहां से विधायकी भी कर चुके हैं। और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के व्यवहार से हर कोई परिचित है, हर कोई मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के सरल स्वभाव की तारीफ करता है। वे काफी विनम्र हैं और हर चीजों को सोच समझकर डिसीजन लेते हैं। ऐसे में हमारे गौठान को दिखाए जाने का उद्देश्य ये था कि जिस समय भूपेश बघेल की सरकार थी, जिस समय कांग्रेस की सरकार थी, तो लगभग इसमें लाखों रुपए, जैसे कि योगेन यादव जी बता रहे थे, 25 से 30 लाख रुपए का इसमें खर्च किया गया है, और ये काम दिख भी रहा है। इसमें बकरी शेड बनाया गया था, महिला समूह के लिए शेड बनाया गया था, अन्य तरह की जो एक्टिविटी है, अन्य तरह के जो गतिविधि है, तमाम तरह की चीजों को यहाँ पर डेवलप करने की गौठान को कोशिश की गई थी। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो पशुओं के लिए जो पशुओं के लिए, जो गायों के लिए, गौ माता के लिए, साथ ही चरवाहा के लिए जो व्यवस्था किया गया था, यहाँ पर सोलर पैनल भी लगाए गए थे। इसके साथ ही यहाँ पर बोर भी खुदवाया गया था, और बोर में मोटर भी क्रेडा के द्वारा जो डाला गया था।
लेकिन ये कह सकते हैं कि जो आदर्श गौठान के रूप में इसको डेवलप किया जा चुका था। जिम्मेदार अधिकारियों का भी उस दौरान दौरा हुआ करता था और तमाम चीजों को, तमाम एक्टिविटी को भूपेश बघेल की सरकार के समय देखा जाता था। लेकिन ये कहें कि जब से भूपेश बघेल सरकार की विदाई हुई है, तब से ये जो देवोग ब्लॉक के लाटापारा में जो आदर्श गौठान तैयार किया गया था, ये सूना पड़ चुका है। और यहाँ पर विक्की दूर से दिखाइए, विक्की कैमरा चलाकर दिखाइए। लगभग 4:30 बजे, लगभग 4 बजे के आसपास के जो समय हम यहाँ पर पहुंचे हैं। योगेंद्र यादव जी हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन योगेंद्र यादव जी ने जैसा बताया कि ये बिल्कुल सूना पड़ चुका है। ना यहाँ पे अब चरवाहा आता है, ना ही यहाँ पर गौ माता को चराने के लिए लाया जाता है। नहीं तो पहले एक समय था जब चरवाहा भी आते थे और गौ माता को चराने के लिए लाया जाया करता था। योगेंद्र यादव जी से एक अंतिम सवाल पूछ लेते हैं। यादव जी, क्या इससे पहले क्या चरवाहा आते थे गाय वाय को चराने? हाँ सर, चरवाहा आते थे यहाँ पर और गाय भी चराते थे। गाय को दोपहर को यहाँ रखते थे, फिर रखने के बाद घर भोजन करके आते थे, गेट बंद करके, फिर आके फिर अपने पशुओं को लेकर जाकर चरा और ला करके यहाँ विश्राम करते थे। क्योंकि यहाँ पानी की पूरी सुविधा थी, बैठने की छांव है, तो गौ माता भी यहाँ पर छांव में बैठकर आराम करती थी। योगेंद्र जी, गौ माता की कितनी अच्छी योजना थी सर, ये बहुत बेहतरीन। मैं तो बोलता हूँ गौ माता के लिए अब तक ऐसा योजना कहीं नहीं बना था जो भूपेश बघेल जी ने किया था। अगर इस योजना को अगर लागू कर दिया जाए तो फिर से गोपालक बहुत खुश हो जाएंगे सर, और बहुत बढ़िया गौ माता को सुविधा मिलेगी। क्योंकि अब सड़कों पर अन्य जगह भटकते जो गाय घूमती रहती है, लोग इसको भी ला करके यहाँ छोड़ देते थे, तो गाय यहाँ सुरक्षित रहता था। अब वो चीज नहीं दिखने को मिल रहा है। तो योगेंद्र यादव जी ने बहुत अच्छी चीज ये कही कि गौ पालकों के लिए ये काफी अच्छी योजना थी। गौ माता जब सड़कों पर जो गौ माता घूमते थे, उन्हें भी यहाँ पर लाकर छोड़ दिया जाता था, तो गौ माता सुरक्षित रहती थी। ऐसे में राज्य के विष्णुदेव सरकार से हम भी लोकल टीवी के माध्यम से अपील करना चाहेंगे कि इस योजना पर एक बार फिर से विचार होना चाहिए, और विचार होने के बाद विष्णुदेव साय की सरकार को अपने स्तर पे किसी तरह का गौ माता को लेकर, गौ पालकों को लेकर और गौ माता को विशेष तौर पर ध्यान देकर किसी एक ऐसा योजना शुरू करना चाहिए जो गौ माता फिर से जो सुरक्षित होकर किसी स्थान पर बैठ सके, या उनके चरने की व्यवस्था हो सके, या गौ माता को सड़क पर जो गौ माता घूम रहे हैं, ऐसे में उनको किसी भी तरह की ऐसी सुविधा दी जानी चाहिए। ऐसा उनके लिए योजना होना चाहिए कि गौ माता विशेष तौर पर जो गौ माता के कहीं पे रुकने, उनके पीने के पानी की व्यवस्था होनी चाहिए, उनके चारा की भी व्यवस्था होनी चाहिए। योगेंद्र यादव जी ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन किया है कि एक बार साय सरकार को इस तरफ सोचना चाहिए। गौ माता के हित में और गौ पालकों के हित में एक बार फिर से सोच समझकर एक बार अपने हिसाब से एक बार उचित निर्णय लेना चाहिए। कैमरा पर्सन विक्की के साथ रविकांत तिवारी, लोकल टीवी, लाटापारा।